बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए, यानी 1949 में जो एक्ट लागू है उस एक्ट को बंद करने के लिए यानी हटाने के लिए यह आंदोलन है। बौद्धों का एक बड़ा आंदोलन बन गया है पूरे देश भर में। आज मुरैना में भी आंदोलन हो रहा है जिसके तहत 1949 बीटी एक्ट को हटाने के लिए आंदोलन है। 1950 में संविधान लागू हुआ देश में, लेकिन संविधान लागू हुआ लेकिन 1949 बीटी एक्ट नहीं हटा। उसी बीटी एक्ट को हटाने के लिए मध्य प्रदेश के मुरैना में भी आंदोलन है, जिसको लेकर मुरैना में यह आंदोलन चल रहा है। जिसको समझ सकते हैं कि मुरैना कलेक्ट्रेट पर बौद्धों का यह आंदोलन है। इसको आप समझ सकते हैं कि बौद्धों के इस आंदोलन में तमाम लोग शामिल हो रहे हैं और हजारों की जनसंख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बौद्धों के इस आंदोलन में बीटी एक्ट क्या है? आखिर बीटी एक्ट वह एक्ट है जो 1949 में था, लेकिन वो बीटी एक्ट अभी तक हटाया नहीं गया। 1950 में यह संविधान बना, देश में संविधान लागू हुआ, लेकिन बीटी एक्ट को नहीं हटाया गया। इसलिए बौद्धों का यह आंदोलन है और कलेक्ट्रेट में बौद्धों का आंदोलन अंदर प्रवेश किया है और ज्ञापन देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। आप समझिए बौद्धों का यह आंदोलन क्या रूप लेता है। पूरे देश भर में या बिहार में यह आंदोलन चल रहा है, इसमें हम लोग भी पहुंच गए अंदर। और बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए 1949 बीटी एक्ट, जिसको निरस्त करने के लिए लगातार लोगों से कहा जा रहा है। और क्या है बीटी एक्ट? बीटी एक्ट 1949 जिसके पुजारियों को जो नियुक्ति है उसमें ब्राह्मण लोग हैं अभी, और जिसमें बौद्ध लोग अभी नहीं है। इसलिए बौद्धों को, उस विरासत को, बौद्धों को पकड़ाने के लिए बीटी एक्ट को हटाने के लिए टेम्पल से जो हिंदू लोग हैं उनको हटाने के लिए आंदोलन चल रहा है। आज का जो ज्ञापन दिया है क्या संबंध है इसका? जो बिहार जो गया है उधर जिस प्रकार से जो 1949 का जो बीटी एक्ट है उसको पुनः लागू करके जिस प्रकार से जो बौद्धों का जो जिस प्रकार से मुसलमान होता है उसका जो पूरा अधिकार रहता है मस्जिद पे रहता है, हिंदुओं का अधिकार जो रहता है मंदिरों पे रहता है, तो कहीं ना कहीं जो सेपरेट जो जिस प्रकार से जो बौद्ध हैं उनके अधिकार को ये वंचित करने का कहीं ना कहीं ये सरकार का ख्याल है। तो इसके विरुद्ध में आज ये बौद्ध समाज के द्वारा सभी लोगों के द्वारा आज ये ज्ञापन दिया गया है और इसको जन आंदोलन पूरे देश में लगातार पूरे देश में अन्य जिलों में जहाँ जहाँ बौद्ध समाज निवास करते हैं वहाँ इस ज्ञापन को दिया गया है। क्या मांग है खास? मांग यही है कि जो इस प्रकार से उनमें 4 लोगों की कमेटी में जिस उच्च वर्ग के लोगों को लिया गया है वो नहीं लिया जाए और जिस प्रकार से बौद्ध है तो बौद्धों का इस पर संरक्षण होना चाहिए। 1949 बीटी एक्ट है, आखिर क्या है? बीटी एक्ट 1949 देश में लोकतंत्र लागू होने से पहले जो बुद्ध गया जो सेंटर है उसके लिए जो बनाया गया था, उसके अनुसार जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो उसकी देखरेख करेंगे। जबकि देश में लोकतंत्र लागू होने से पहले जितने भी सारे कानून थे वो ख़त्म हो गए थे। देश में संविधान लागू हो गया। संविधान में लागू होने के बाद लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया और उसके बाद सारे के सारे जो नियम हैं वो भारत के संविधान के अनुसार चलने लगे। लेकिन उसके बाद भी आज भी बुद्ध गया मुक्ति जो बुद्ध विहार है उस पर आज भी 1949 का जो एक्ट है उसके अनुसार उसकी समिति बनाई जा रही है, जिसमें बौद्ध लोगों को प्राथमिकता ना दे करके दूसरे धर्म के लोगों को उसके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करवा रहे हैं। इसलिए हम जो बीटी एक्ट है उसका विरोध कर रहे हैं कि जब देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है तो फिर बीटी एक्ट का क्या मतलब है? बीटी एक्ट खत्म होना चाहिए और वास्तविक जिस तरह से दूसरे धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक स्थलों की देखरेख और उसके मैनेजमेंट में रहते हैं, वैसे ही पूरी तरह से बुद्ध गया में ओनली बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के हाथ में उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। देश के संविधान के अनुसार जिस धर्म को जो मानते हैं उस धर्म के लोग ही उसमें पूजा अर्चना करने के अधिकार हैं। बाकी अन्य धर्मों के लोग अगर कर रहे हैं तो ये देश के बौद्धों के साथ अन्याय है। इसी अन्याय के लिए हमारा जो आंदोलन है और बहुत जल्द इस देश के अंदर सारे के सारे बौद्ध पूरे देश के इकट्ठे हो रहे हैं। अगर इस देश का महाबोधि बिहार को ये लोग हमारे हाथों में नहीं सौंपेंगे तो पूरे देश के अंदर ये जो आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आगे चल के और भी अगर बृहद आंदोलन करना पड़े शांतिपूर्वक ढंग से तो वो भी हम लोग करेंगे इसी प्रयास के साथ। 1949 बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए जी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि 1949 में जो एक्ट था उसको बदलकर नए अधिनियम में लागू किया जाए और जिसके जो धार्मिक स्थल है उनको वहाँ की आज़ादी दी जाए, क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया है। आज भी आप देख सकते हैं पूरे देश में कहीं भी धार्मिक आज़ादी नहीं है। कभी मस्जिद पर जो है ना अतिक्रमण किया जाता है, कभी बुद्ध विहार पर अतिक्रमण किया जाता है, कभी अन्य जैन धर्मों के उन पर
स्थलों पर अतिक्रमण किया जाता है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जो हमारी बुद्ध गया और महाबोधि बुद्ध विहार है उससे अतिक्रमण हटाकर उसको हमें सौंपा जाए। चलिए, क्या कहेंगे मनोज भाई आज इस आंदोलन को लेकर, क्यों किया? भाई जिसका घर है वही अपने घर को संभाल सकता है, अन्यथा किसी अन्य के हाथों में रहेगा तो वो लोग उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। तो आज जो हमारी मांग थी कि बोध गया जो है बौद्धों का है स्थल है और करोड़ों अनुयायी हैं, तो उस मांग को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जो ज्ञापन दिया गया है कि बौद्धों को ही उसको सौंपा जाए, ऐसी हमारी राष्ट्रपति जी से निवेदन है। और पूरे देश में अभी यहाँ ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम धर्म पर, बौद्धों पर, जो दलित कम्युनिटी में आते हैं तो सरकार ज़्यादातर उन्हीं को टारगेट कर रही है। अगर राजनीति की बात करें तो राजनीतिक में भी उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो नीचे का तबका था, आज इनको उभर के दिख रहा है, इनकी बराबरी में थोड़ा सा करने लगे हैं तो इनको अखरने लगा है, तो इसीलिए इनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम इनको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि ये इनकी भूल है, ना तो ये बौद्धों को दबा पाएंगे ना ही दलितों को दबा पाएंगे। ये अपने दिमाग से निकाल दें, जिसके दिमाग में जो कीड़ा होगा तो वो उसको हम लोग अच्छी तरह निकालने आते हैं। और आज बौद्ध अनुयायी लाखों करोड़ों की संख्या में है और दलित भी आज बहुत अच्छी तादाद में है, तो अपने दिमाग से सत्ता के पक्ष में जो घमंड में बैठे हुए लोग हैं वो निकाल दें। चलिए।